ओके ओके ओके, हो गया, जिंदाबाद हो गया। Thank you. देखिए, Thank एक you. सवाल खरे साहब ने पूछा कि क्यों नहीं G20 के समिट में पाकिस्तान को भी न्योता दिया। बांग्लादेश को दिया हमने, बांग्लादेश की शेख हसीना थी, और देखिए किस तरह से उसको बाइडेन साहब सारे आप कौन विश्व होते के हैं? सारे लोग, ये आप कैसी बात करें कि आपने दिया? जरा इन्हें चुप कराए। सुन लीजिए अरे हुसैन साहब, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना साहब, मैं भी चिल्ला सकता हूँ। देखिए हुसैन साहब आपने कहा ना कि ये हमारी चॉइस का मामला है, हमारी चॉइस का मामला है, हम क्यों नहीं शामिल उसमें। ये जिसके पास प्रेसिडेंसी होती है उसकी मामला है। प्रेसिडेंसी इंडिया के पास ये प्रेसिडेंसी आई थी 1 दिसंबर 2022 में। और सुन, देखें आप हमें, अरे साहब, यू आर लिविंग इन द हेवन ऑफ फूल। आपका मसला ये है ना, में मुसलचंद क्यों बन रहे हैं आप? एक सेकंड हुसैन साहब साहब एक सेकंड सुने कर रहा है, एक करके बोर्ड में बिठा दे। सुनिए मैं सभी पैनलिस्ट से कहूंगा एक करके के सिन्हा सर बोले। अमेरिका ने हमें सुने ना साहब, क्या बात कर रहे हैं? देखें आप, मेरे भाई सुने, मेरे सुने, मान सकते हैं। और हमने हसीना वाजिद को देखा, नहीं मानिए, मत मानिए, चुप रहिए, सुनिए ना सही। आप कौन है भाई? आपकी हैसियत क्या है भाई? आपने हसीना वाजिद को बुला लिया और आपने जो है वो पाकिस्तान को मना किया। अब आप मुझे ये बता दें, आप अपने आप को दानिशवर समझते हैं ना? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने आप को दानिशवर समझते हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं हमेशा। आप बांग्लादेश को बड़ा मुल्क समझते हैं या चाइना को? नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता दें, चाइना की बड़ी इकोनॉमी है या बांग्लादेश की बड़ी इकोनॉमी? मतलब आप हवाओं की बातें कर रहे होते हैं, बांग्लादेश खुददार कंट्री है, वो निकली हुई कंट्री जो आज से निकल करके उसकी औकात नाम नहीं है। आप क्या बांग्लादेश की नाम लेते हैं? आपके आका एक रीजन का $60 बिलियन का ही आपको उन्होंने सीपैक में फंसा दिया। डेट ट्रैप में तो आप फंसे हैं, आपको नमाज नहीं पढ़ने देता और आप उसकी कसीदे गा रहे हैं। चाइना ने $60 बिलियन आपको $60 बिलियन के डेट ट्रैप में फंसाया हुआ है। आपके 2733 किलोमीटर जमीन को हड़प लिया, जिसके लिए आपकी मौत है यार। आपके सीपैक नमाज नहीं पढ़ने देता वहां पर। आपको टूल यूज कर रहा है BRI, जो क्या बातें कर रहे हैं? बाकी मेहमानों को भी लाइएगा स्क्रीन पर। आपको पाकिस्तान, आपको चाइना ने शायद पैसे दिए हो। यासिर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से। अजीम भट्ट, क्या पाकिस्तान को, मैं आ रहा हूं सर, करने की ट्राई करते हैं। नहीं, मैं किस तरह सर, मैं फिर वापस आपके पास आ रहा हूं। ये हुसैन साहब को जरा मैं बता दूं, हुसैन तैयब साहब, देखिए आप ही के साथ पाकिस्तान से हमारे और 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, तो मैं सबको एक एक करके मौका देना चाहता हूं। देखिए अजीम भट्ट साहब भी हैं, यासिर साहब भी हैं। अजीम भट्ट साहब, थोड़ी टीस तो पाकिस्तान को होती होगी ना कि अगर वो G20 में शामिल होता तो आज स्थिति बेहतर होती। टीस तो होती होगी पाकिस्तान को। देखिए बहुत शुक्रिया अगर साहब, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बीइंग अ जर्नलिस्ट और बीइंग अ मॉडरेटर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर किसी को उसका पॉइंट पूरा करने दें। और ये डिबेट का फायदा कोई नहीं होगा अगर मैं अपना पॉइंट रेज ना कर सकूं या कोई और भी ना कर सके। सिन्हा साहब बात कर रहे थे, उनका भी पॉइंट आना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, क्योंकि समझ ही नहीं आ पाया। बाकी आपके सवाल पे आते हैं और इंट्रो पे आते हैं। मेरा ख्याल है 15-20 मिनट अगर आपने इंट्रो दिया तो मेरा ख्याल है कि 1 मिनट आप मुझे देंगे। सबसे पहले तो आपके इंट्रो में आपने एक बहुत मजेदार बात की, मैं उसको जरूर कोट करना चाहूंगा कि तमाम G20 के जितने भी लोग थे, उन्होंने मोदी साहब की सरबराही के अंदर जो है वो गांधी साहब को जो है वो उन्होंने एक पेश की और वो गांधी साहब के वहां जाके खड़े हुए। और मुझे हैरानगी भी हुई कि तारीख के लिहाज से ये बहुत बड़ा मजाक था कि गोडसे को सपोर्ट करने वाले मोदी साहब जो है वो गांधी साहब को जो है वो खराज अकीदत पेश कर रहे थे। तो ये एक माइंडसेट है जिसकी वजह से आई थिंक जो दैवो साहब भी बात कर रहे थे कि ये वो माइंडसेट है, ये वो तरीकाकार है बीजेपी का और उसकी पॉलिसीज का, जिसकी वजह से हम लोग आपको अप्रोच नहीं करते। बहुत सी चीजें, आपकी बात दुरुस्त है,
आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि हम भी अगर इसमें शामिल होते पाकिस्तान का बहुत फायदा था, होना भी चाहिए था। लेकिन बात चीजें ऐसी होती हैं कि वो आप अपने नफा नुकसान से भरकर सोचते हैं अपनी पॉलिसी को देखते हुए। तो यहाँ पर हमने अपने नफा नुकसान को पीछे छोड़ा और आपकी बीजेपी की जो पॉलिसी है उसको काउंटर करते हुए हम लोग आगे नहीं आए। जो आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि ग्वादर वाला रास्ता दे दिया जाता तो हमें फायदा होता। अजीम भट्ट साहब कहाँ, अरे G20 में कहाँ से आप बीजेपी और बाकी इंटरनल पॉलिटिक्स में आ गए? मैं आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में पूछ रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो रही है, आप कहाँ से इसमें ले आए? गांधी गोडसे भी उठा कर ले आए, क्या इसी वजह से आप शामिल नहीं हुए? क्या इसी वजह से शामिल नहीं हुए? सच बोलने में आपको दिक्कत हो रही है या फजीहत हो रही है? दिक्कत हो रही है या फजीहत हो रही है सच बोलने में? ठीक है, बात ये कि पाकिस्तान G20 में शामिल क्यों नहीं हो पाया? वही पाकिस्तान सार्क में है, OIC में है, नैम में है, लेकिन G20 में क्यों नहीं है? G20 में क्यों नहीं है पाकिस्तान? मैं ये पूछना चाहता हूं। हिम्मत है आप में तो सुनिए ना, काटिए मत। 15 मिनट मैंने आपका भाषण सुना। अरे अजीम भट्ट साहब, आप अब आ गए बीजेपी पर, आप आ जाएंगे कांग्रेस पर, फिर आ जाएंगे यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स पर। ये देखिए G20 जो मंच था ये इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए नहीं था, इतना तो आपको पता होगा ना। आपके पास 30 सेकंड है, आप में हिम्मत है 30 सेकंड? बोलिए 15 मिनट का जो आपका जो फनी और कॉमेडी से भरपूर भाषण था ना, हमने भी सुना है, हमने आपको इंटरप्ट नहीं किया। तो ये आपके बेसूद कहके जो है ना, हाँ मॉडरेटर का ये जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी अपनी डिबेट को लेके चले। बीइंग अ जर्नलिस्ट आपकी जिम्मेदारी मुझे पता है कैसे मॉडरेट करना है, मुझे पता है, लेकिन जहां गलत बयानी होगी वहां मैं रोकूंगा आपको। आपने फिर 30 सेकंड नहीं सुना मुझे। ये है, चलिए 30 सेकंड बिना कुछ रोके हुए विषय बोलिए। आपकी बेसूद कह के जो आप हंसात के बता रहे हैं ना, ये आपकी कॉमेडी को छुपाने का एक जरिया हो सकता है। ये आपकी एक जर्नलिस्ट एथिक्स के ऊपर सवाल है कि आपके एक पैनलिस्ट जिसको आप जोड़ रहे हैं उसकी बात सुनने की बजाय उसको इंटरप्ट कर रहे हैं और आप हंस रहे हैं। दूसरी तरफ आपके इसी इंटरव्यू के अंदर आपने कहा कि मोदी साहब ये कह रहे थे कि हम पूरी दुनिया का कल्याण चाहते हैं, और वहीं पे अगली लाइन में आपने उसको काउंटर किया कि मोदी साहब ने जनाब जो है वो चाइना और पाकिस्तान की बैंड बजा दी। भाई कहाँ गई दुनिया का कल्याण? आप तो अपने हमसायों की जो है वो उसके ऊपर जो है वो पाबंदियां लगा के खुश हो रहे हैं, यहाँ पे कह के लगा रहे हैं, और आप कहते हैं दुनिया का कल्याण करेंगे आप। ठीक है, गोडसे को आप सपोर्ट करने वाले लोग गांधी की कब्र के ऊपर जा रहे हैं या गांधी को ताजियत पेश कर रहे हैं, आप हमें बताएंगे कि एथिक्स क्या है, और आप हमें बताएंगे कि हमारे एथिक्स क्या है? वो तो वसुधैव कुटुंबकम से पता चल रहा है। हाँ बिल्कुल पता लग रहा है ना। वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और उस फ्यूचर में हमें अपना पड़ोसी नजर नहीं आ रहा है। इस बात का दुख है। मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं उससे पहले पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है जरा इसको भी सुन लीजिए, इसको भी सुन लीजिए। आपके रिश्तेदारों में कोई बंदा गरीब होता है ना, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता ना उससे कोई रिलेशन रखना चाहता है। इसी तरह भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा इसी सिचुएशन के लिए आया होगा, एक अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर। यार जब तुम लोगों ने उसे कहीं इस तरह जनरेट ही नहीं करना कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर बने, वो 1 अरब डॉलर आपने उसे सिर्फ और सिर्फ ऐसा करना है कि हमने अपनी याशियों में लगाने हैं। वो प्रोग्राम आ गया, PSL का इवेंट आ गया जो आपने वो चलाना है, वहाँ पे तमाशबीनी में आपने उड़ाने हैं, नई गाड़ियाँ लेके देनी है ब्यूरोक्रेट्स को या जो ऑफिसर हैं उनको। देखिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। हमारा एक्चुअली हालात ही नहीं, हम इस तहश पे आगे हुए हैं कि हमारे हालात ही नहीं है कि हमें वो इनवाइट करें। बिल्कुल, इवन बांग्लादेश को इनवाइट किया हुआ है उन्होंने। हमारी इकोनॉमी देख लें आप, आपका मुल्क एक्चुअली तो क्रैश कर गया हुआ है। ठीक है, ये तो ऊपर वाली गेम है, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन हमारे हालात इस टाइम हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। यासिर जी, या आप ही के मुल्क की आवाम है जो कि कह रही है कि वहां की इकोनॉमी क्रैश कर गई है। ये जो 4 बंदे जो है यासिर जी, रिप्रेजेंट करते हैं, यासिर जी अपनी मर्जी से कुछ भी करके भाई भेज दें। अब ये पता नहीं कौन से लोग हैं जिनकी बातें आपने इस वक्त थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिएगा, आवाज बढ़ा लेकिन दीजिएगा। चलें अगर उनकी बात मान भी लें तो इस वक्त सूरत हाल क्या है पहले तो उसको समझने की जरूरत है। अभी G20 के हवाले से आपने बड़ी अच्छी स्पीच दी और बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन आपने दी। इसमें मजीद इजाफा ये करना चाहूँगा कि जो G20 का जो आगाज़ हुआ, जो इसका स्टार्ट हुआ, अब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो अपने नाम के आगे भारत लिखते हैं। अब भारत लिखते हैं
होना तो ये चाहिए था कि वहां पे इंडिया लिखा जाता था, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया वो नाम है जो भारत को रेफर करता है। नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा यासिर जी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये होता है इंडिया जो कि भारत है। यानी आप इंडिया भी बुला सकते हैं, आप भारत भी बुला सकते हैं। जी ठीक है, मैं तो वो आपके सामने मुद्दा रख रहा हूं जो इस वक्त कांग्रेस ने उठाया है। अच्छा, अब आगे बढ़िए। आपने जैसे कहा कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, और साथ में आपने ये भी कहा कि इसमें पाकिस्तान की शिरकत क्यों नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की इसमें शिरकत नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इसमें रीजन के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, जिसमें रूस है, चीन है। प्रेसिडेंट कैसे नजर आती है, या आपसे सवाल है। व्लादिमीर पुतिन जब इसके अंदर नहीं हुए, शी जिनपिंग मजबूत एक दुनिया के बड़े फिगर की बहुत बड़ी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरी दुनिया की इकोनॉमी उनके गिर्द रिवॉल्व करती है। अगर वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो फिर ये कहना कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तो पहले तो आप ये खुद फैसला कर लीजिए कि भारत कहाँ खड़ा है। तो दूसरी बात ओके ठीक है, आपने अभी तस्करा किया कि पाकिस्तान इसमें क्यों नहीं है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम है। लोगों के आपने जन सुनाया, लोगों की राय भारत के लिए, जो भारत में रहने वाले वासी हैं, उनकी क्या है, या बहुत भी जानते हैं। इंडिया के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो अपनी आप अचीवमेंट को पता नहीं, कम से कम हमारे जो आप सूरत हाल की बात कर रहे हैं, मैंने बहुत देर तक सुना यासिर जी आपको। थोड़ी सी वीडियो में आपकी प्रॉब्लम हो रही है, मैं पीसीआर से कहूंगा इसको थोड़ा दुरुस्त कर ले। लेकिन जितना मैं समझ पाया यासिर जी, आपने शुरुआत भारत और इंडिया से की, उसके बाद आपने सूरत हाल बताया, और आपने ये भी कहा कि व्लादिमीर पुतिन क्यों नहीं आए, शी जिनपिंग क्यों नहीं आए। मैं डॉक्टर सुमित झा आपसे समझना चाहूँगा, अब ये इकॉनमी की बात कर रहे हैं, मैं क्या पाकिस्तान से अपनी इकॉनमी की तुलना करूं? हम टॉप 5 पर हैं, ये 42वें नंबर पर हैं। अभी सवाल हो सकता है कि भाई ये हर किसी को थोड़ा सा चुभ जाए ये सवाल कि आप क्यों नहीं G20 में, तो उसको कवर अप करने के लिए आप भारत इंडिया बताइएगा, फिर बताइएगा कि बीजेपी की क्या पॉलिसी है, लेकिन सीधा जवाब नहीं दे पाएंगे। शायद वो कसक है, टीस है वो। सही बात है। देखिए, पाकिस्तान हमारे लिए मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान मुद्दा हमारे लिए इसलिए है कि वो पड़ोसी देश है। G20 में क्यों नहीं है, उनके पास एक स्पष्ट इसके लिए कोई उत्तर नहीं है कि G20 में पाकिस्तान क्यों नहीं है। गाहे बगाए वो कुछ भी कह लें, बीजेपी कह लें, भारत कह लें, वो इंडिया को भारत, भारत को इंडिया कह लें, वो कोई तर्क नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर G20 में पाकिस्तान है क्यों नहीं। पाकिस्तान होगा कैसे? एक ऐसा मुल्क जो कि IMF का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार है, उससे ये अपेक्षा करें कि वो G20 की जो 85% जिसका अर्थव्यवस्था है दुनिया का, जो कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं G20 में, उसका हिस्सा बने, जो चौथा सबसे बड़ा कर्जदार है। $1 के मुकाबले 275 रुपया अमेरिका पाकिस्तानी करेंसी है। अब उस देश की क्या अपेक्षा कर सकते हैं, जिस देश की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति वो पूरी दुनिया को पता है, जहां पे बेरोजगारी चरम पे है, भूखमरी चरम पे है, लोग सड़क पर हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। वही पाकिस्तानी आज ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता तो आज अच्छा होता। हाँ। वही पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी गलती हुई कि 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। ये भी याद रखिए कि एक वो भी दौर था जब पाकिस्तान 3A से जाना जाता था, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अमेरिका को देर से ही सही, लेकिन यह बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान रोग स्टेट है, इट्स ए फेलिंग स्टेट, जहां टेररिज्म पनपता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, माफ करिए, हमारे लिए कष्टदायक है। पाकिस्तान पड़ोसी है, पड़ोसी होने के साथ साथ ये हमसे निकला है, ये उस बात को कबूल नहीं कर ले, हमारे लिए बड़ी तकलीफ की बात है। अभी ये कह रहे थे ना वालिद साहब, तो वालिद कौन है? ये वालिद कौन है? ये तो पाकिस्तान अच्छी तरीके से जानता है जी। भाई साहब को मैं जवाब देता हूँ, आप मुझे टाइम दे दें अगर। हाँ बोलें, बिल्कुल बोलें। अच्छा जी, नंबर 1 इन्होंने कहा जी पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसे, हम पाकिस्तान को कैसे आने दे दें। तो वो जो आपका पड़ोसी मुल्क चाइना बैठा हुआ है, वो इकोनॉमी के हिसाब से वो यूएस का भी बाप लगता है, तो फिर आपका काउंटर आर्गुमेंट इधर खत्म। क्या अब आते हैं दूसरी बात, टेररिज्म भाई, पहले
पहले तो आप ये बताएं कि हमारे मोदी जी साहब से कान में पूछ के आ जाए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं कपिल कॉमेडी बहुत पसंद करता हूं, आपको उसमें आना चाहिए। जो आपने इंट्रो दिया मुझे बड़ा मजा आया। वो कपिल भी देखेगा, वो देखेगा यार, बोलेगा ये मेरी तो ये छुट्टी कराने वाला है बंदा, कॉमेडी कपिल में आपको जाना चाहिए। हाँ। अब आप दूसरी बात सुने, आपने फरमाया कि जनाब हुसैन थैबो साहब, हिंदुस्तान आपका जब जब आईना दिखाता है ना पाकिस्तान को, तो उसे अपने ऊपर हंसी आती है और उसको कॉमेडी लगती है। और ये आपको कॉमेडी पिछले कई दशकों से लग रही है, क्योंकि आईने में आपकी सूरत अभी तक नहीं बदली है। आईने में आपकी सूरत अभी तक नहीं बदली है। क्या जबरदस्त आपका इंट्रो था, जिसमें कॉमेडी कपल आज भूल जाएंगे। दूसरी बात, भाई पहले मोदी जी से पूछें कि उसका लीडर कौन है। नथुराम गोडसे उसका फादर है या वो गांधी को तो मानता नहीं है। अब आप इधर से शुरू कर लें कि टेररिज्म को, आरएसएस की आइडियोलॉजी को एक साथ लेके चल रहा है, जो आज भी नथुराम गोडसे को अपना गॉडफादर मानता है, वो गांधी जी को अपना लीडर ही नहीं मानता। और सवाल पाकिस्तान की इकोनॉमी पर हो रहा है, ये नाथुराम गोडसे बतिया रहे हैं। और वो मेरा भाई कह रहा था, ये जो है, जो पूरे विश्व के लिए, जो मुल्क पूरे विश्व के लिए कॉमेडी बना हुआ है, वो दूसरे से कॉमेडी शो की बात कर रहा है। बड़ी हैरानी हो रही है। मुझे लगता है इनका कोट और टाई भी जो आज ये पहन के आए हैं, ये किसी से उधार लेके आए होंगे, जिनका पूरा मुल्क अमेरिका और चाइना की उधारी पे जी रहा हो। पीछे कटोरा लेकर के चलते हैं, अमेरिका से कटोरा लेकर के भीख मांगने वाले देश आज भारत के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, मैं बड़ी हंसी आती है, अभी वो कह रहे थे इंडिया और भारत। अरे भाई, अपना मुल्क संभालो ना। आपसे अपने प्रधानमंत्री नहीं संभाले जाते। जो प्रधानमंत्री आपके बनते हैं वो अपने ही देश को लूट करके भाग जाते हैं। अपने देश की समस्या नहीं संभाली जा रही। इतनी बड़ी बात करते हो। आटे का क्या हाल चाल है? कुछ आटा वाटा खाते हैं कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं? अरे आटे का क्या रेट है आपका भाई साहब? हमें आटे का रेट बताइए। आपसे G20 की बहस करना बड़ा बेकार, मतलब मजाक ही होगा एक तरह से। आप G20 पर बहस करने लगे नहीं। आप बताइए आटे का क्या भाव है? आप अपने मुल्क में रोटी का भाव बताइए। लोग रोटी के लिए परेशान हैं। अभी कितने वहां पर हत्याएं हुई। G20 से निकल के रोटी पे आप मुल्क की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, G20 की बात कर रहे हैं, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं वो 20 बंदे, बताइए, सूट पहने हैं, टाई पहने हैं। ये नहीं समझ में आ रहा कि 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो। उन्हीं देशों से आप भीख मांगते हैं, उन्हीं के पैसों पर आप पलते हैं। आपको शर्म नहीं आती है थोड़ी सी? अपने मुल्क को दुरुस्त करने की बजाय आप हिंदुस्तान के अंदर गोडसे, आपकी आंख मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं आप लोग। आपको मोदी जी क्या राजघाट पे नहीं दिखाई दिए? प्रधानमंत्री मोदी जी राजघाट पे आपको दिखाई नहीं दिए क्या? वो गांधी समाधि पर आपको दिखाई नहीं दिए? हमारा मुल्क गांधी जी को हम दिल से मानते हैं और गांधी जी इस देश की शान है। आप उस बात को छोड़िए, आप अपने मुल्क के अंदर की समस्याएं बताइए कि रोटी का क्या रेट चल रहा है, प्याज का क्या रेट चल रहा है। अजीम भट्ट और के सिन्हा को रखिएगा स्क्रीन पर। अजीम भट्ट साहब देखिए, अब गोडसे, गांधी, इन सब पर बात हो रही है। अब भाई वैसे कहने का तो हिंदुस्तानी ये भी कह सकता है कि भाई आपके एक पूर्व पीएम कोई लंदन में है, कोई दुबई में, एक जेल में है। भाई आपके 7 दशकों में तो लगभग 32 से 34 साल तो मिलिट्री शासन रहा है। हम क्या आपसे बात करें? आपसे डेमोक्रेसी की बात करना और उसके महत्व को, इसके इंपॉर्टेंट को समझना, मुझे लगता है कि फिजूल खर्ची होगी, समय की बर्बादी होगी। इसलिए आप उस पर हमें ज्ञान ना दें।